हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि आपका चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने दो एक्सरसाइज ऑलरेडी देख लिए हैं कि उसमें फैक्टराइज कैसे किया जा रहा था और उसके फॉर्मूले भी देख लिए थे। लास्ट वीडियो जो था 6.2 का, उसमें हम लोगों ने क्यूब कैसे निकालना है वो भी देखे थे। सो हमने मेमोराइज किए थे कि 1 से लेके 10 तक क्यूब जरूरी है याद होना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस एक्सरसाइज में हमें इन दो फॉर्मूलों की जरूरत होगी। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। आपने ध्यान दिए होंगे प्लस वाले में हमें यहाँ पे प्लस लेना है, a स्क्वायर के बाद माइनस लेना है। माइनस वाले में पहले हमें माइनस लेना है, बाकी सब प्लस रहेगा। दोनों फॉर्मूले इजी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 27। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसे इस फॉर्म में करना है। माइनस वाला है मीन्स इसके जैसा है, तो हमें क्या करना है, a टर्म तो हमारे पास है, b टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 27 किसका क्यूब है, तो 27 हम लोगों ने देखे थे किसका क्यूब था, 3 का। तो स्टार्ट करते हैं, y क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 क्यूब। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया a और ये हो चुका है b। सो फॉर्मूले के हिसाब से इसको करते हैं अरेंज। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग लेंगे a माइनस b, फिर क्या लेना होगा a स्क्वायर, यानी किसका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी क्या होगा y के साथ में इंटू में कौन होगा 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हो गया y प्लस 3 एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस, पहले क्या लिखते थे सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं नंबर, फिर क्या लिखेंगे अल्फाबेट, 3y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इजी है। तो हम लोगों ने क्या सीखे, सबसे पहले क्या करना है, इसे इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर देना है। फिर जो स्क्वायर पॉसिबल होंगे उसका स्क्वायर निकालना है और आंसर कंप्लीट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब तो यहाँ पे अरेंज है, 64 किसका क्यूब था, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 64 किसका क्यूब था 4 का, 4y होल क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताई थी ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पे 4y होल क्यूब। अब इसमें a कौन है, a यहाँ पर कौन है x, b कौन है 4y। सो अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला a माइनस b, फिर क्या रहेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए एक्स है हमारा, बी कितना है 4y प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया x माइनस 4y एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है नंबर। सो नंबर कौन सा है यहाँ पे 4, x और y में से पहले कौन आता है, x आता है, तो हम लोग पहले लिखेंगे x, फिर y प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये भी क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 27 किसका क्यूब था स्टूडेंट्स, तो 27 था 3 का क्यूब, 3m होल क्यूब माइनस 216, 6 का क्यूब था तो 6n क्यूब। अब ये क्या हो गया है a, ये क्या हो गया है b, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, a माइनस वाला है ना, तो पहले क्या आएगा माइनस 3m माइनस 6n, फिर क्या करेंगे 3m स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर है प्लस a इंटू b 3m, b क्या है 6n प्लस b स्क्वायर मतलब 6n होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3m माइनस 6n ऐसे ही रहेगा,
3m², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9m² प्लस नंबर नंबर, ध्यान है ना ये चीज, क्या करेंगे पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिल जाएगा हमको, 3 6 18, फिर mn प्लस 6 का स्क्वायर 36n²। अगर हम ध्यान देंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 को यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो हम लोग ने 3 लिख लिए। m माइनस 3 के टेबल में 6 कब आता है, तो 3 2 जा 6। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 9 18 और 36, 9 के टेबल में क्या होता है, तीनों भी आता है ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। तो यहाँ से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, 9 को, m² प्लस 18 सॉरी 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 जा 18 प्लस 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये लास्ट, इसका आंसर क्या मिला हमें, इसका आंसर मैं यहां लिख दे रही हूं क्योंकि आपको ये वीडियो में दिख रहा नहीं होगा, तो मैं यहां पे से लिख देती हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां से हम लोगों ने 3 लिए थे ना, 3 और यहां से क्या था 9, तो 3 9 से कितना हो गया 27। ये क्या मिला हमें, m-2n, और ये बॉक्स का नाम क्या था, m² प्लस 2mn प्लस 4n²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये लास्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन अरेंज किए हुए, इसलिए मैंने ये लास्ट लाइन यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125y³ माइनस 1। सो यहाँ पे तो क्यूब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें a³ माइनस b³ चाहिए, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5y³ माइनस 1 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 1³ लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब ये किस फॉर्म में हो चुका है, अब ये हो चुका है a³ माइनस b³ के फॉर्म में। सो a³ माइनस b³ के फॉर्म में हो चुका है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस b, फिर क्या लेना था, a² प्लस a इंटू b मीन्स 5y प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5y मल्टीप्लाई में 1 प्लस b³ यानी 1 का b² यानी 1 का स्क्वायर। सो ये हो गया 5y माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना मिल गया 25, y का स्क्वायर तो y रहेगा। इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर है वही आता है। तो 5y 1 जा 5y हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इजी है, आ जाएगा करने ये। देखो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या दिया है हमें, 8p³ माइनस 27/p³। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें a³ माइनस b³ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्जन के लिए क्या देखेंगे, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2p³ माइनस 27 किसका था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3/p³। अब ये हो चुका हमारा किस फॉर्म में, a और b के फॉर्म में, तो ये हो गया a³ माइनस b³। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसे, a माइनस b। सो a क्या है 2p माइनस b क्या है 3/p। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, a² प्लस ab, a² प्लस ab। a² क्या है यहाँ पे 2p² प्लस a इंटू b, a है 2p, b कितना है 3/p प्लस b², 3/p का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा 2p है, 2p माइनस 3/p, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ना हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं ना हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर ले लिए 4, p का स्क्वायर p² प्लस, देखो ये यहाँ पे क्या है 3/p, p डिवाइड में है, 2 इंटू p ये मल्टीप्लाई में है,
सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, यहां से बचा है 2, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, इनटू, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 का स्क्वायर कितना मिल गया, 9, ये क्या हो गया, p स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 343। 343 में 3 किसका, सॉरी 343 किसका क्यूब है, सो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, यानी ये किसका क्यूब है, 7 का। 7a होल क्यूब माइनस 8b होल क्यूब। आप लोग प्लीज पहले क्यूब्स को लर्न कर लो, फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, a माइनस बी, 7a माइनस 8b। अब क्या करना है, a स्क्वायर की जगह पे क्या है, 7a होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 7a इंटू क्या आ रहा है, 8b प्लस b स्क्वायर मीन्स 8b होल स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पे हो गया क्लोज। अब क्या करेंगे, 7a माइनस 8b एज इट इज है, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा कितना मिल जाएगा, 7 8 जा मिल जाएगा हम लोगों को 56, फिर पहले कौन आ रहा है, a फिर b। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 64b स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 64 एक्स क्यूब माइनस 729। तो थोड़ा सा कोशिश करो, 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, जिसे आंसर आ रहा है वो कमेंट करे, 64 किसका क्यूब है। 64 तो हमको मालूम है 4 का क्यूब है, ये हो गया 4x क्यूब। 729 किसका क्यूब है, तो 729 तो 9 का क्यूब है, 9y होल क्यूब। होल क्यूब लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, a माइनस b, फिर क्या था, फिर तो इजी था, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने क्या किए, सबसे पहले लिख लिए 4x माइनस 9y, a स्क्वायर तो 4x है, प्लस क्या था a इंटू बी, a क्या है 4x, b क्या है, b तो 9y है, प्लस b स्क्वायर 9y होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4x माइनस 9y एज इट इज है, 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4, क्या करेंगे यहाँ पे, वापस वही आया ना इसके जैसा, क्या करेंगे, पहले नंबर फिर अल्फाबेट, तो 4 9 जा तो हो गया 36, 36 x इंटू वाई प्लस 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। अब आप लोग सोचोगे 16 तो किसी का क्यूब है ही नहीं, तो सही बात है 16 किसी का क्यूब नहीं है। ऐसे सिचुएशन में या तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, या तो सबसे सिंपल, अगर आपको 16 का टेबल याद हो तो, कि 16 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 8 जा क्या होता है, 16 8 जा 128 होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 16 को कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा, a क्यूब माइनस 8 अपॉन बी क्यूब, क्योंकि 16 8 जा 128। अब इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसके फॉर्म में, a क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो ये 16 हमारा एज इट इज रहेगा, a क्यूब माइनस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 अपॉन बी होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। 16 इसका तो कुछ काम नहीं है, बेचारा ऐसे ही रहेगा। a माइनस बी, a की जगह पे क्या है, a, b की जगह कौन है, 2 अपॉन b, फिर a स्क्वायर यानी a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही है, प्लस a इंटू बी, a b क्या है 2 अपॉन b प्लस b स्क्वायर यानी 2 अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट लाइन जो है, ये आंसर है इसका, मैं यहां लिख देती हूं, क्या रहेगा, ये 16 ही रहेगा। a माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन b। ठीक है, इसके बाद a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस
यहाँ पे अगर ये a और a होता तो दोनों कैंसिल हो जाते, बट यहाँ तो ऐसा कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो a के साथ 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी पहले हम लोग नंबर लिखते हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो 2a अपॉन क्या बचा, b, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इजी है, ठीक है। अगेन आपने अपने कॉपी में लिख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आप सोचेंगे कि फिर इस फॉर्मूले का क्या काम, तो इस फॉर्मूले का काम हमें सिंप्लीफाई, इसी के क्वेश्चन 6.3 का ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें हमें ये दोनों फॉर्मूला चाहिए होगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका मैं आपको पार्ट 2 जो है अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।